अक्सर सुर्खियों में रहने वाले रीवा नगर निगम में अवैध नियुक्ति का मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। रीवा नगर निगम ने कब कोई सफाई कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाए, कब कोई संविदा का व्यक्ति स्वास्थ्य अधिकारी बन जाए और कब कोई इलेक्ट्रीशियन आयुक्त के कुर्सी पर विराजमान हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। अभी तक तो शासन के यही नियम पता है कि एक अनुकंपा के बदले एक ही व्यक्ति को नौकरी दी जाती है, लेकिन रीवा नगर निगम में एक ही अनुकंपा नियुक्ति पर 3 लोगों को नियुक्ति देने का आरोप है। बता दें कि यह सवाल कई बार नगर निगम में उठा, कलेक्टर कमिश्नर तक से उसकी शिकायत हुई और तो और कलेक्टर ने इसकी जांच भी कराई और शिकायत को सही पाते हुए कार्रवाई करने का पत्र भी नगर निगम को भेजा। लेकिन आज भी यहां एक अनुकंपा पर नियुक्ति पाने वाली महिला की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर यह मामला नगर निगम आयुक्त के समक्ष उजागर हुआ है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि नौकरी के दौरान रामलाल स्वीपर की मृत्यु हो गई थी। इसके स्थान पर 1987 में उसकी पत्नी दुर्गावती की नियुक्ति की गई। इसके बाद दुर्गाबाई के पुत्र बुद्ध सिंह की नियुक्ति सन 2008 में हुई और अब अपनी सास की मौत के बाद बुद्ध सिंह की पत्नी भी नौकरी कर रही है। एक पद पर 3 अनुकंपा नियुक्ति का मामला एक बार फिर आपने उठाया है, तो उस पर क्या मानते कार्रवाई हो पाएगी? तो पहले ये मैं कार्रवाई के लिए तो देखिए बार बार कह रहा हूँ करूंगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक अनुकंपा की जगह 3 अनुकंपा नियुक्ति अब फर्जी तरीके से ले करके यहाँ नगर निगम ने जांच करवाई थी, कलेक्टर ने जांच की थी। कलेक्टर महोदय के जो जांच आई थी उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में लगाया नहीं गया। यहाँ इतनी मिली भगत में वो कार्रवाई कर रहे हैं कि हाई कोर्ट तक को गुमराह करते हैं। मतलब इतना पावरफुल आदमी है कि सोच लीजिए कि भारतीय मजदूर संघ एक पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में एक संगठन है। इस संगठन में बैठ करके आप मजदूरों की और कर्मचारियों की हित की बात करें कि अनहित की बात करोगे? और मुद्दा क्या था, मुद्दा बताइए, पूरा मुद्दा क्या था, किसके नाम पर स्वर्गीय रामलाल एक पिता थे, सफाई कामगार थे, वो मृत्यु हुई। उनके पत्नी को दुर्गाबाई को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। दुर्गाबाई ने अनुकंपा नियुक्ति लेने के बाद अपना शपथ पत्र दे करके बुद्ध सिंह अपने पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दिलवा दी गई। फिर जब वो रिटायर हुई तो अपनी पुत्र वधू को, मतलब बहू को अनुकंपा नियुक्ति दिला दी गई। ये है मामला, आपराधिक मामला। उसके बच्चा जो है, उसका दामाद जो है, कई लोग ऐसे हैं जो अपराधी है और उसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। मैंने वो कापियां निकाल करके आप लोगों को सबको दी है, कमिश्नर को दे दी गई है। मैं हाई कोर्ट तक में लगाऊंगा इसको ले जाकर। अभी नाबालिग यहाँ नौकरी करते पाए गए थे, अपराध सब इन्हीं लोगों यही करता है। और माननीय जी का नाम लेकर के कि माननीय जी के यहाँ हमारी अच्छी पकड़ है, उनको भी बदनाम करने की कोशिश करता है। तो क्या मानते हैं इस बार कार्रवाई हो पाएगी? इस बार कार्रवाई आप लोग सभी हैं, कमिश्नर साहब ने भी बोला हुआ है। हम लोग कलेक्टर के यहाँ भी जाएंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे। कार्रवाई नहीं होती है तो इस प्रकरण को मैं न्यायालय में ले जाऊंगा। कलेक्टर पहले भी अपना प्रतिवेदन दे चुका है कि ये गलत है, तो उस पर कार्रवाई नहीं, तो क्या मानते हैं नगर निगम की मिली भगत है। नगर निगम ने यहाँ से जानकारी ही नहीं भेजी, दबा दिया उस पत्र को जो जांच हुई थी। बताया गया कि इस मामले में कलेक्टर कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच की गई और न्यायालय में जांच रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन जांच रिपोर्ट नगर निगम कार्यालय से न्यायालय तक पहुंची ही नहीं। आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि नगर निगम में कुछ ऐसे अधिकारियों की मिलीभगत से आज भी यहां फर्जीवाड़ा चल रहा है। आवेदन में यह भी खुलासा किया गया कि कुछ आपराधिक व्यक्ति जो लूट जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं, वह भी नौकरी कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम आयुक्त के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सभी दस्तावेजों की गंभीरता से जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी और मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी जांच की जाएगी। एक साल तक मामला है, काफी समय करने तक जाता है। ये एक भारतीय सफाई मजदूर संघ के कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ भर्ती से संबंधित अनियमितताएं हुई अनुकंपा नियुक्ति जो करीबन 5-6 साल पहले कुछ नियुक्तियां हुई है उसके संबंध में है।
उसमें हमने उनको बताया है कि इसमें हम एक दल गठित करके इसकी जो भी बिंदु दिए गए हैं कि आप सबकी जांच करके विधिवत उसमें कार्रवाई करें। कितनी सारी विभाग कलेक्टर महोदय जो है सभी जांच में तो कार्रवाई का लगा ये पहली बार एक्चुअली जब से मैं आया हूँ, पहली बार ये प्रथम संज्ञान में आया है, इससे पहले हमारे ये नॉलेज में नहीं था, क्योंकि अभी संज्ञान में आया है तो हम इसकी जांच कराएं। और काफी सफाई की लेकिन काफी निकल गया वो नियमानुसार जो भी कार्रवाई हम कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे नाबालिग वाले में भी हुआ था तो उनके मकसद हमने 0 कर दिए थे, और बाकी भी अगर ये शिकायतें जो आ रही है उसमें भी विधिवत